हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा हम लोग का गोला से, वो भी आज जो होगा एकदम बिल्कुल सूत्र क्लास स्टार्ट होने वाला है। आज हम सबसे पहले आप लोग को सूत्र से संबंधित बताएंगे, इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सूत्र को हम कितना समझा पाते हैं, उन चीज़ों को आप देखिए। तो देखिए आप इन सूत्रों को देख पा रहे होंगे, आज हम इसी के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। बात समझें, ये देख रहे हैं आप एक गोला का चित्र। ये गोला जो आपका है ये एक फुटबॉल की तरह होता है, फुटबॉल गेंद की तरह होता है। आप उन चीज़ों को यदि देखने का प्रयास करें, चारों तरफ से आपको जो है उसका पृष्ठ वृत्ताकार दिखेगा। बात समझे, चारों तरफ से पृष्ठ जो वृत्ताकार दिखेगा, इस तरह से इसका संपूर्ण पृष्ठ का यदि क्षेत्रफल कहा जाए तो वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को 4 बार जोड़ देना है। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया ये 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका सूत्र नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि नहीं, ऐसे कहने मतलब याद हम रख सकते हैं। अब बात रहा क्या चीज, आयतन का बात। ध्यान दीजिएगा, आयतन बराबर देखिए हम कितना कुछ आपको समझा पाते हैं, उन चीज़ों को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे एक मेरा गोला है, ठीक है, ये देखिए एक व्यास हम 4 भाग में बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए इसको हम? 4 भाग में बांट दिए, और इस 3 भाग को हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम से, 3 भाग को हम क्या किए, मिटा दिए। बचा कितना भाग, 1 भाग बचा। कितना भाग बचा है, 1 भाग बचा हुआ है, जो कि एक कहने का मतलब हम लोग का रचना जो होता है ये शंकु की तरह होता है। शंकु तो ऐसे ही तो बनाते थे, याद कीजिए, क्या ऐसा ही बनाते थे शंकु ना? क्या वैसा ही रचना बचा हुआ है क्या? अब बताइए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका क्या है, त्रिज्या है। क्या है ये चीज, त्रिज्या है इसका। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इसका त्रिज्या है। इसका यदि आयतन निकालने का प्रयास करें हम लोग, क्या निकालने का, आयतन निकालने का प्रयास करें, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बात रहा कि इसका ये जो एच है वो भी आर ही होगा। तो बताइए एच की जगह पे हम लोग गुना में आर लिख सकते हैं। तो बताइए आर स्क्वायर गुना आर क्या हो गया, आर क्यू हो गया, यानी कि 1/3 पाई आर क्यू हो गया। ये बताइए कितने, ये जो इतना हुआ एक हिस्सा का हुआ ना, ऐसा कितना यहाँ पे भाग था, 4 भाग था भाई साहब, इसलिए 4 से गुना ये 4/3 अब पाई आर क्यू हो गया। क्या आप इन चीज़ों को इस तरह से याद रख सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर जो होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। बात समझे। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद की चीज को, इसी को यदि बदलना हो डी के अनुसार से, तो अब बताइए क्या चीज देखना है। डी बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है 2r ना, यानी कि r बराबर d/2 होता है। r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। और जहां r है वहां d/2 रख के देखिए क्या होता है, ये 4/3 हो गया। अब पाई r है ना, r की जगह d/2 रखिए, d/2 का होल क्यूब है। बात समझे। इसके बाद देखिए 4/3 पाई गुना ये डी क्यू बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 कट गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि हो गया 1/6 पाई डे क्यू, 1/6 पाई डे क्यू हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद का चीज़ देखिए, अब देख पा रहे होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं हम, तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि याद किस प्रकार से रखना है। गोलाकार छलके का आयतन, तो देखिए छलके का आयतन मतलब क्या हुआ, छलके का आयतन तो यही हुआ ना कि ये जैसे एगो गोला है, इसके अंदर में भी एक गोला है। बात समझें। छलका कौन सा, यही तो है बीच वाला भाग, ये क्या है, ये छलका, इसका आयतन निकालना हो। इसके लिए क्या करेंगे,
पूरे भाग में अंदर वाले भाग को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, यानी पूरे के आयतन में अंदर वाले भाग के आयतन को घटा देंगे निकल जाएगा। बताइए पूरे का आयतन बोला जाएगा तो क्या होगा, ये 4/3 पाई आर क्यू, वो भी क्या बड़ी आर क्यू, क्योंकि बाहर वाला बड़ी आर मन है माइनस, अब अंदर वाला बोला जाए तो 4/3 पाई आर क्यू ने छोटी आर क्यू। बात क्लियर है ना, यानी कि बड़का में से छोटका अंदर वाले घटा दी थी, बीच वाला बचेगा जो कि क्या है, छलका है। ठीक है, अब बताइए कॉमन ले लीजिए 4/3 पाई, बचा क्या, इसमें बड़ी आर क्यू बचा, अब माइनस इसमें क्या बचा भाई सब, छोटी आर क्यू बचा। क्या आप इन चीज सूत्र को देख रहे हैं, 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। इस तरह से आप इस सूत्र को बना भी सकते हैं और याद रख भी सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए अर्धगोले के पास में। अर्धगोला देखिए क्या कहना चाह रहा है, अर्धगोला कहना चाह रहे हैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाई साहब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, अर्धगोला का मतलब पहले समझिए क्या होता है। अर्धगोला माना क्या हुआ, गोले का आधा, गोलाकार भाग जो था उसका क्या, आधा। ये हो गया ना, अभी ऊपर दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। आधा हम काट लिए, ठीक है, जो कि ये त्रिज्या है आपका, ये क्या है, त्रिज्या आर है। ठीक, अब बताइए कहता इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ वक्र भाग कौन सा है आपका, है देखिए ये नीचे वाला भाग है, वक्र भाग हो गया ना। अब वक्र भाग ये हो गया तो कहता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का जितना पृष्ठ क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, आप उसमें 2 से अर्धगोला हो गया तो आधा हो गया, आधा का मतलब 2 से भाग करना, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4 बचा, 2 पाई आर स्क्वायर बचा, और हो गया आपका यही आंसर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। अब बात रहा क्या, यहाँ पे कहेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भाई साहब क्या होगा, तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, और कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये वक्र भाग तो 2 पाई आर स्क्वायर हो ही गया, और ऊपर देखिए ये चीज देखिए, ये ऊपर में एक एक्स्ट्रा चीज संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में बढ़ रहा है, जो कि कैसा है, एक वृत्ताकार भाग है। ये क्या है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर तो वक्र भाग का हुआ, एक ऊपर वृत्ताकार भाग बच रहा है, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बताइए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का बात किया जाएगा तो भाई ये भी आ जाएगा इसका हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। आप इन सूत्रों को भी समझ गए। अब देखिए एक है क्या, आयतन, किसका बात कर रहा है, आयतन का बात किया जा रहा है। तो भाई साहब आयतन तो क्या होगा, देखिए जो गोले का आयतन होता था उसी का तो आधा होना चाहिए, उसी का आयतन का आधा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू, इसका आधा होगा। अर्धगोला है तो आधीन होगा, पूरा गोला में जितना पानी आता होगा उसको आधा अधिक काट देंगे तो आधीन आएगा। अब बात क्या रहा कि तो आधा से गुना करना, आधा से गुना करना या तो 2 से भाग देना, आधा हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि बचा क्या 2/3 पाई आर क्यू। तो यही हो गया अर्धगोले का आयतन। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद आपको हम कुछ ऐसे चीज़ देते हैं जो कि आप ऑब्जेक्टिव में आपको मदद करेगा। इस चीज को देखिए आपको याद रखना, ऐसे हम अब बता रखें कि आपको सूत्र यदि याद रखिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या कर, यदि गोले की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना के स्क्वायर गुना हो जाएगा, और आयतन की बात रहे वो के क्यू गुना हो जाएगा। बात रहा क्या वहां पे, जब पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यदि त्रिज्या दुगुना कर दिया जाता, त्रिज्या 2 गुना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि अब के स्क्वायर का बात किया जाए। अब 4 गुना हो गया यहाँ पे ए। तो लेकिन यदि आप ये याद नहीं भी रखते सूत्र यदि याद है 4 पाई आर स्क्वायर, तब फिर देखिए कॉन्स्टेंट्स को हटाएंगे, आर के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर बराबर 4। बात समझे, दोनों तरह से बता दें, दोनों ऐसे एक ही चीज है, बस लिखा हुआ अलग अलग है। यानी कि आप इस चीज को, मेरा कहने का मतलब हुआ इसको हमेशा याद रखिए या तो इसको समझ करके रहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सेशन को आप अच्छी तरह से ले पाइएगा। तो चलिए
अब एक्सरसाइज हम लोग अगले दिन स्टार्ट करते हैं, तब तक आपको मौका देते हैं, सूत्र को आप याद कर लीजिएगा और हो सके तो 1 नंबर से आप प्रयास कीजिएगा 8 नंबर तक बनाने का, और आप बना पाइएगा 100%। नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको सारे सवाल बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा भाई साहब। और साथ ही यदि आप में से कोई मेरे साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।